हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि सीएससी में एक और न्यू बर्थ पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए एक सीएससी VLE किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साथ में अपना एक बिल्कुल फ्री में यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से इस पोर्टल में बिल्कुल फ्री में यूज़र आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप लोग किस प्रकार से किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिंपली आप लोग को अपना कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन आप लोग को यहाँ पर से सर्च करना है सर्विस प्लस। जैसे ही आप लोग सर्विस प्लस लिख कर सर्च करेंगे देन आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा सर्विस प्लस serviceonline.gov.in। सिंपली इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पोर्टल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड वहाँ पर से क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग इस पोर्टल पे आ जाएंगे। आप सभी को बता दें कि इस पोर्टल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से लॉन्च किया गया है, ना कि सीएससी के थ्रू से लॉन्च किया गया है। यहाँ एक सीएससी VLE के अलावा कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी खुद से बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीएससी VLE हैं, चाहे कोई भी स्टेट से हैं, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल फ्री में एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके आप लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए सिंपली आप लोग को रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर से अपने बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। सबसे पहले जो भी आपका नेम है उस नेम को आप फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है उसे आप लोग यहाँ पर से फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे फिल करेंगे। देन यहाँ पर से आप लोग को एक लॉगिन पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ जो भी पासवर्ड आप इंटर करेंगे वही पासवर्ड आप लोग को लॉगिन पासवर्ड रहेगा। उसके बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पर से अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। ओवरऑल जितने सारे स्टेट है सभी स्टेट का नेम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जो भी स्टेट से आते हैं सिंपली आप लोग यहाँ पर से अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से दिए गए कैप्चा को फिल करेंगे। देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर से जो भी अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप लोग अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर से आपका यूज़र आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर से लॉगिन आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ईमेल आईडी रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर से अपने ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड सेट किए होंगे उस पासवर्ड को इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से दिए गए कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर से लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर से लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार से आप लोग को डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग को लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग व्यू ऑल सर्विसेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके स्टेट में सर्विस रहेगा सभी का लिस्ट आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर से आप लोग को फाइंड करना है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग को स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाएगा बर्थ रजिस्ट्रेशन। सिंपली इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से आप लोग को जिस किसी का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करें उसका डिटेल को आप लोग यहाँ पर से फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जिस भी कस्टमर का आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करें उसका आप लोग यहाँ पर से कंप्लीट डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर से जो भी उसका जेंडर इन्फॉर्मेशन है उसे आप लोग यहाँ पर से फिल करेंगे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर से जो भी कस्टमर है उसका आप लोग यहाँ पर से नेम को फिल करेंगे। जो भी नेम है सिंपली आप लोग यहाँ पर से उसका कंप्लीट नेम को फिल करेंगे। अगर किसी का आधार कार्ड बन चुका है तो आप लोग यहाँ पर से उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर से नेम फिल करना है। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो भी आप लोग को जो भी नेम बनाना चाहते हैं उस नेम को आप लोग को यहाँ पर से फिल करेंगे।
उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर से जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है उसे आप लोग यहाँ पर से इंटर करेंगे। इस पोर्टल के जरिए आप लोग को बता दें कि अंडर 18 और साथ में अबव 18 दोनों का यहाँ पर से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर से डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे, जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी उनके फादर का नेम है सिंपली आप लोग यहाँ पर से उनके फादर का नेम को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो भी उनके फादर का अगर आधार कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर से उनके फादर का आधार कार्ड को नंबर को एंटर करेंगे। आप लोग यहाँ पर से उनके मदर का जो भी नेम है उसे आप लोग यहाँ पर से फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर से उनके मदर का आप लोग आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देन आप लोग को यहाँ पर से बर्थ रिलेटेड डिटेल को आप लोग को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर से जन्म स्थान आप लोग को सेलेक्ट करना है कि जो भी जन्म स्थान है वो बेसिकली उनका बर्थ कहाँ पे हुआ है, लाइक जैसे कि अस्पताल या फिर घर। सबसे पहले आप लोग उसे सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर से अगर होम पे हुआ है तो देन उसका आप लोग कंप्लीट एड्रेस को फिल करेंगे। सबसे पहले जो भी उनका एड्रेस है एड्रेस को फिल करेंगे। उसके बाद स्ट्रीट लाइन 2 उनका आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद स्ट्रीट लाइन 1 उसे आप लोग यहाँ पर से फिल करेंगे। उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर से जो भी स्टेट है स्टेट को आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर से आप लोग डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एरिया का पिन कोड नंबर को आप लोग यहाँ पर से इंटर करेंगे। देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से जो भी उसका कंप्लीट एड्रेस है एड्रेस को फिल करेंगे। ये एड्रेस बेसिकली उसके रेसिडेंट एड्रेस होगा, यानी कि यही एड्रेस उसके बर्थ सर्टिफिकेट में आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग उनका एड्रेस को फिल करेंगे, यानी कि जो भी पोस्टल एड्रेस है उसे आप लोग यहाँ पर से फिल करेंगे। उसके बाद स्टेट लाइन को आप लोग फिल करेंगे, वार्ड नंबर को फिल करेंगे। देन यहाँ पर से कस्टमर का मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट का नेम है उसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। देन एरिया का पिन कोड नंबर को आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो भी आवेदक है उसका विवरण को आप लोग यहाँ पर से इंटर करेंगे। आप सभी को बता दें कि आवेदक बर्थ सर्टिफिकेट में वही बनता है जिसके थ्रू से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है। अगर अंडर 18 है तो आप लोग को यहाँ पर से आवेदक उनके फादर होगा। इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पर से अप्लाई कर रहे हैं, किसी का एज अंडर 18 है, देन उनका आप लोग यहाँ पर से फादर डिटेल को फिल करेंगे। अगर किसी का 18+ एज है देन जिस किसी का है उसी का आप लोग यहाँ पर से नेम को फिल करेंगे, यानी जो भी उसका नेम रहेगा उसे फिल करेंगे। उसके बाद उनके फादर का नेम को फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से रिलेशन देना है कि अगर 18+ हो चुका है तो यहाँ पर से आप लोग सेल्फ इंटर करेंगे। इसके अलावा अगर अंडर 18 है देन उनके फादर है तो फादर का आप इंटर करें तो आप लोग को यहाँ पर से रिलेशन विथ अप्लीकेंट विथ चाइल्ड आप लोग को यहाँ पर से चाइल्ड देना है। उसके बाद जो भी उसका कंप्लीट एड्रेस है एड्रेस को फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग स्ट्रीट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से वार्ड नंबर को फिल करेंगे। देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद जो भी स्टेट है स्टेट को आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर से कस्टमर का एरिया का पिन कोड नंबर को आप इंटर करेंगे। उसके बाद सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देन यहाँ पर से जो भी उसका अदर डिटेल है उसे आप लोग यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाएगा। देन आप लोग को यहाँ पर से स्क्रॉल करके नीचे आना है। देन आप लोग को यहाँ पर से एडिशनल डिटेल आप लोग को ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेंगे। जैसे ही आप लोग डिटेल को फिल करेंगे यहाँ पर से जो भी एडिशनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर से दिए गए कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पर से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से अप्लाई सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, जिसके लिए अगर आप लोग यहाँ पर से देखेंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अदर डिटेल में कि बेसिकली यहाँ पर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग फर्स्ट में देखेंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जन्म पंजीयन का पत्र, यानी कि यहाँ पर से बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म लगेगा। उसके बाद यहाँ पर से मतदाता परिचय, यानी कि अगर आप लोग अंडर 18 का अगर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके फादर का आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड को दे सकते हैं। उसके बाद अगर राशन कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर से राशन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से एक शपथ पत्र लगेगा, यानी कि आप लोग को सबसे पहले एक मजिस्ट्रेट या फिर रजिस्ट्रार के थ्रू से या फिर तहसीलदार के थ्रू से आप लोग को यहाँ पर से एक शपथ पत्र बना लेना है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट बना लेना है। आप सभी को बता दें कि आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट का एफिडेविट ऑनलाइन तरीके से बना सकते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू से।
किस प्रकार से बनाते हैं इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से फोटो लगेगा। अगर बच्चा का एज 5 साल से अबव हो चुका है तो आप लोग को यहाँ पर से एक फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है एडिशनल तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है देन आप लोग को सिंपली कस्टमर से इन सारे डॉक्यूमेंट को ले लेना है। उसके बाद आप लोग इसी प्रोसेस के साथ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिसके बाद आप लोग इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे देन आप लोग को नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा और आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन आने के बाद आप लोग इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर से बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाता है, जिसके बाद आप लोग को लगभग 15 दिन के लिए इंतज़ार कर लेना है। 15 दिन हो जाने के बाद सिंपली आप लोग को एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है, जिसके बाद आप लोग यहाँ पर से ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ में आप लोग यहाँ पर से ट्रैक के अलावा आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो कुछ इस प्रकार से अगर आप एक CSC वैली हैं तो आप लोग इस पोर्टल के जरिए किसी भी कस्टमर का आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।